बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा है सूरत अंदाज यानी दौरान मुबाशरत जल्दी फ़ारग हो जाना, एक दो झटकों में फ़ारग हो जाना, इसके बारे में। ये एक इंतहाई अहम मौजू और एक बेहतरीन नुस्खा है, हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, आज तक कभी नाकाम नहीं हुआ। जिसको भी दिया है वो इसकी तारीफ़ें करता रह गया। नुस्खे से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि दुनिया में जहाँ कहीं भी इस नुस्खे का कोई ज़रूरतमंद मौजूद है, आपके शेयर करने से वो फ़ायदा उठा लेगा, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बनेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज का नुस्खा जो है वो दौरान मुबाशरत जल्दी फ़ारग हो जाने के लिए एक इंतहाई नादर बेहतरीन नुस्खा है। ऐसे नुस्खे कोई हकीम बताता नहीं है और ये एक इंतहाई अहम मौजू है, क्योंकि मर्दाना अमराज जो होते हैं इनके बारे में लोग इलाज करवाते हुए भी शर्माते हैं और बताते हुए भी शर्माते हैं, और ये मरज़ से भी ज़्यादा खौफनाक मरज़ है। एक पंजाबी का मुहावरा है कि जिसको कोई मरज़ हो उसे चाहिए कि वो छत पर चढ़कर डंडोरा पीटे। तो लिहाजा ताकि उसे कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई मशवरा अच्छा दे ताकि वो उस मरज़ से निजात पा ले। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दौरान मुबाशरत जल्दी फ़ारग हो जाना दोनों फ़रीक़ैन यानी मियाँ और बीवी दोनों के लिए एक इंतहाई बेलज़्ज़त और दिमाग को परेशान कर देने वाला मसला है, क्योंकि जब मर्द एक दो झटकों में फ़ारग हो जाता है तो उसे मुबाशरत की लज्जत बिल्कुल नहीं आती और औरत जो होती है वो भी तशना रह जाती है। और इस दोनों की जो तशनगी है इसकी वजह से मुबाशरत का जो मेन मकसद है वो ख़त्म हो जाता है, यानी लज्जत हासिल करना, और उससे भी बड़ा मकसद जो होता है अफजाइश नस्ल यानी औलाद का पैदा होना, वो भी ख़त्म हो जाता है। जो भी बंदा सूरत अंजाल का मरीज़ होगा वो लाजमी बे औलादी का भी मरीज़ होगा, क्योंकि उसकी मनी पतली होती है, उसमें वो जरासीम भी नहीं होते। तो इसके लिए एक अच्छा मुग़ल्लज़ नुस्खा भी चाहिए। आज का नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ ये मादा मनविया के नकाश को भी दूर करेगा और टाइमिंग को भी इंक्रीज़ यानी बढ़ाएगा। तो नुस्खा समात फरमाएँ। आपने लेना है 2 अदद छुहारे और आपने लेना है आग का दूध यानी शीरे मदार 20 ग्राम, बोहड़ का दूध 20 ग्राम, अफ्यून 2 मासा और पारा 10 ग्राम। अब बनाने का तरीका अच्छी तरह समझ लें। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने छुहारों में से गुठलियाँ निकाल कर छुहारों के अलावा जो चीज़ें हैं यानी बोहड़ का दूध, आग का दूध और अफ्यून और पारा, इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह खरल करके बारीक कर लेना है। रगड़ाई अच्छी तरह करें ताकि पारे की चमक ख़त्म हो जाए। फिर इन चीज़ों को आपने दोनों छुहारों में भरकर ऊपर सूत का धागा लपेट देना। इसके बाद करना क्या है कि आपने दाल माश का आटा बना लेना है, कम अज़ कम इतना कि तकरीबन 200 ग्राम दाल का आटा बना लें। उसके अंदर उसको गूंद कर ये दोनों छुहारे जो हैं उसके अंदर रख कर ये आपने उसका गोला बना लेना। गेंद की शक्ल का गोला बन जाएगा। उसको आपने 5-6 उपलों की आग देनी है। इतनी आग देनी है कि छुहारे जो है ना वो सुर्खी माइल हो जाएं अच्छी तरह। उसके बाद आपने छुहारों समेत तमाम अद्विया है जो छुहारों के अंदर भरी हुई हैं उसको अच्छी तरह कूट कर दाना मूंग के बराबर गोलियां बना दें। अब उन गोलियों को एक गोली सुबह दूध के साथ और एक गोली शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें। कोई यानी मसला ही नहीं है कि आप इस दवाई के सिर्फ 4-5 दिन के इस्तेमाल से तमाम आपके मसाइल दूर हो जाएंगे। ये हमारा मतलब का चलता हुआ नुस्खा है। हम इसको बहुत ज़्यादा पार्सल करवा कर लोगों को भेजते हैं, अपने दवाखाने पर भी लोगों को देते हैं। इसकी ये गारंटी है कि आज तक जिसको भी दिया है उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही हुआ है। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0345 57 94 216।
اس پر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، اگر کوئی خود نہ بنا سکتا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے تو وہ منگوا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔